हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज हम लोग देखेंगे 13.2। 13.2 में आपको क्या पढ़ना है? बहुलक। ठीक है, देखो अभी माध्य पे हम लोग अभी जब आपका माध्यिका भी खत्म कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं लेकिन बुक में नहीं है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे ना। तो पहले हम लोग बहुलक आओ पढ़ लेते हैं। तो बहुलक देखो नाम से ही लग रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। माध्य को क्या कहते थे? मीन। और इसको क्या कहते हैं? मोड। क्या होता है बहुलक? नाम से लगना बहुलक जो बहुत बार दिखे वही क्या कहलाता है? बहुलक। जैसे मान लो कोई प्रेक्षण है, कोई प्रेक्षण क्या है? कोई एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे ने क्या लगाया? पेड़ लगाया ना। तो हम देख रहे हैं कि कितने बच्चे ने कितना पेड़ लगाया। हो सकता है पहले बच्चे ने 2 पेड़ लगाया, दूसरे बच्चे ने भी 2 पेड़ लगाया, तीसरे बच्चे ने 3 पेड़ लगाया, चौथे बच्चे ने 5 पेड़ लगाया, पांचवें बच्चे ने भी फिर 2 पेड़ लगाया, छठे बच्चे ने 7 पेड़ लगाया, अगले ने भी 7 पेड़ लगाया, अगले ने 2 पेड़ लगाया, फिर ऐसे कोई 3 पेड़ लगाया, फिर 2 पेड़ लगाया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो 10 बच्चे हैं किसी क्लास में और सभी 10 बच्चों ने कुछ न कुछ पौधे लगाए हैं। तो हमने देखा कि कितने कितने पौधे लगाए हैं। तो ये सभी एक प्रकार के आंकड़े ही तो है कि नहीं है? तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस आंकड़े को क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया? 5 बार आया, तो सबसे ज्यादा 2 ही आया। लेकिन आप ऐसे गिनने से अच्छा क्या है, एक आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। इधर हम एक आंकड़ा बना लेते हैं, आंकड़े को आप क्या लिखते हो? XI, और एक कॉलम बना लेते हैं बारंबारता का। क्या बना लेते हैं? बारंबारता। बारंबारता किससे दर्शाते हैं? FI से। एक आंकड़ा है 2, 2 कितनी बार आया देख के लिख लो। 5 बार आया है। फिर 3 गिन के लिखो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। फिर 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। 7 कितनी बार आया? 2 बार आया। बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 5 2 7 1 8 2 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 2 की। तो जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी आंकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हुआ? बहुलक कितना है? कोई दिक्कत? बहुलक क्या होता है? जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस आंकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। लेकिन फिलहाल ये किस प्रकार का आंकड़ा है? वर्गीकृत की अवर्गीकृत? अवर्गीकृत है ना। वर्गीकृत कब होता है? जब आपको अंतराल में था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो जब आपका आंकड़ा वर्गीकृत होता है तब आप बहुलक कैसे निकालोगे? उसके लिए हम लोग को एक फार्मूला पढ़ना है। चलो ध्यान से देखिए। जब आंकड़ा क्या हो? वर्गीकृत हो। तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए आपको पता है ना, कुछ जैसे अंतराल दिया रहता है। मान लो एग्जाम्पल में पहले वैसे समझ लो, ये वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। और एक साइड आपको क्या दिया है? बहुलक। मान लो वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, इधर ध्यान समझना। इस आंकड़े की बहुलक 2 है, 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो सबसे अधिक बारंबारता किस आंकड़े की? सॉरी, बहुलक नहीं, इसको क्या बोलेंगे? बारंबारता। हाँ, बारंबारता। इसको हम लोग FI से भी दर्शाते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता किस अंतराल की है? 20 से 30। इस अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। किस वर्ग को? सभी। तो ये भी वर्ग अंतराल है, ये भी वर्ग अंतराल है, सभी वर्ग अंतराल है। लेकिन इन सभी वर्ग अंतराल में से जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग दर्शाएंगे किससे? F1 से। इससे पहले वाली वर्ग की बारंबारता को किससे दर्शाएंगे? F0 से। इसको F0 भी पढ़ते हैं, F0 भी पढ़ते हैं ना। इसके बाद वाली जो वर्ग होती है उसकी बारंबारता को किससे दर्शाते हैं? F2 से। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से दर्शाओगे, 1 से पहले 0 आता है तो उसके पहले वाली वर्ग की बारंबारता को F0 से दर्शाओगे। उसके बाद वाले एक के बाद 2 आता है ना, उसके बाद वाली की जो बारंबारता होगी, उसके बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी उसको किससे दर्शाओगे? F2 से। कोई दिक्कत? बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी L का मतलब क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग समझ दो किसे बोलोगे? बहुलक वर्ग ना, उसमें जो सबसे पहला अंतराल होगा, जैसे 20 से 30 से सबसे छोटा है कि नहीं है उसमें, तो इस अंतराल में जो छोटा वैल्यू होता है यानी जहां से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और दर्शाते किससे? L से। किससे दर्शाते हैं? L से।
और देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको अंतराल हमेशा बराबर, जैसे यहाँ पर 10 से 20 10 का गैप होगा, 20 से 30 10 का गैप होगा, 30 से 40 10 का गैप होगा, जितना भी होगा सब में गैप बराबर होगा। और ये जो गैप आता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग माप। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग माप। तो क्या ये सभी सिंबल का मतलब समझ गए? अगर ये सभी सिंबल आपको पता है तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपान 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला होता है। जैसे अगर इसका आपको बहुलक निकालना है तो कैसे बताओगे? L का वैल्यू कितना है? L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20। यानी L की जगह क्या लिखोगे? 20। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यानी 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 का मतलब, F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 5 बटे 2F0। 2 इंटू F0 का वैल्यू कितना है? F0 यानी बहुलक वर्ग के पहले वाली वर्ग की बारंबारता, ये कितनी है? 2 माइनस F1 का वैल्यू कितना है? 5 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 3 ना, गुणे H ये क्या है? वर्ग माप। यानी कितने का अंतर है? 10 10 का अंतर है, तो गुणे 10। तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 5 में से 2 घटाओगे -3 आएगा, बटे 2 दूनी 4 माइनस 5 3 8 गुणे 10। तो 20 प्लस, देखो प्लस -3 बटे -4 हो जाएगा। -3 वैसे लिखे हैं, 4 में से 8 घटाओ -4 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा? 10। तो 2 दूनी 4 2 पच्चे 10। तो कितना है वैल्यू? 20 प्लस यहाँ पर 5 बचा है, 5 तिहाई 15 बटे 2। तो बटे 1 करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 20 दूना 40, 15 1 के 40 में 15 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 55 बटे 2। तो जब 2 से भाग दोगे 2 दूनी 4 बचा 1, 15 2 सते 14, दशमलव बढ़ाओ 0, 2 पच्चे 10। तो 27.5 क्या हो गया? बहुलक। बात समझ में आ रहा है ना? तो अभी आप कॉपी मत करो, क्योंकि तो आपको केवल अप्लाई करना हमने सिखाया है कि आप इस फार्मूला को कैसे लगाओगे। तो फिर से एक बार सुन लो, आपको जब भी वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया होगा तो आप क्या देखोगे? सबसे अधिक वाली बारंबारता देखो। क्या देखोगे? सबसे बड़ी बारंबारता। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। उस वर्ग को क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। जो बहुलक वर्ग की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग L से दर्शाते हैं, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और जितने का गैप रहता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? H से, और उसको कहते हैं क्या? वर्ग माप। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको F1 से दर्शाते हैं। उसके पहले वाली वर्ग की बारंबारता जो होती है उसको F0 से दर्शाते हैं, और उसके बाद वाली जो वर्ग होती है उसकी बारंबारता किससे दर्शाते हैं? F2 से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर आपको ये सभी 5 1 2 3 4 5 सिंबल है, अगर ये पांचों सिंबल पता है तो बहुलक आपको पता चल जाएगा। बहुलक होगा क्या? L प्लस, देखो इन सबको जोड़ घटा के गुणा भाग करके तब लास्ट में L को जोड़ना। आप सीधा देखो, इसमें सीधा L प्लस इतना मत जोड़ देना। बात समझ में आ रहा है ना? F1 माइनस F0 माइनस F1 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि आप कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। तो अब आप लोग इसका जो एग्जाम्पल है इसको खुद से करने का प्रयास करना। देखो इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसी फार्मूले पे आपको लगाना है। तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रश्नावली का कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन कर लो, कम से कम श्री गणेश प्रारंभ कर दिया जाए। निम्नलिखित सारणी किस अस्पताल में, इधर सुनो सभी लोग, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। सबसे पहले जो दिया उसको दर्शा लो। इधर आपका दिया है आयु, और ये किस में है? वर्षों में। और दूसरा कॉलम किसका दिया है? रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या 5 से 15 वर्ष के 6 रोगी थे, 15 से 25 वर्ष के 11 रोगी हैं, 25 से 35 वर्ग के आयु के वर्ष के 21 रोगी हैं, 35 से 45 वर्ष के 23 रोगी हैं, 45 से 55 वर्ष के 14 रोगी हैं, 55 से 65 वर्ग के 5 रोगी हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है। अब देखो माध्य तो आप निकाल ही लोगे, और क्या माध्य भी हमको निकालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं ना। माध्य आप किसी विधि से जैसा भी आपको सुटेबल पड़े आप माध्य निकाल लेना। हम इसका बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो यही जो रोगियों की संख्या है तो आपका Fi हुआ, तो हम देखेंगे किस अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यही तो है सबसे बड़ा अंतराल वाला, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला ये नंबर है। तो जो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। तो यहाँ
बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आपका 35 से 45 है। तो जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है उसको किससे दर्शाते हैं? एल। एल बराबर कितना हो? 35। और देखो सब में अंतर 5 से 15, 10 का अंतर है, 15 से 25, 10 का अंतर है। तो जितने का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? 10। ये आपका F0 का काम करेगा, सॉरी F1 का ना। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको F1 से दर्शाते हैं, उसके पहले वाली बारंबारता को F0 से दर्शाते हैं, उसके बाद वाली बारंबारता को F2। आप लिख दो ये चीज, F0 बराबर 21, फिर F1 बराबर 23 और F2 बराबर कितना हुआ? 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बस बहुलक का फार्मूला आपको पता है, चूंकि बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F0 माइनस F1 अपान 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो L का वैल्यू बताओ कितना है? 35 प्लस F0 का वैल्यू कितना है? 21। F1 का वैल्यू कितना है? 23 बटे 2 F1 F0 का वैल्यू कितना है? 21 माइनस F1 का वैल्यू कितना है? 23 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 14 गुणे H का वैल्यू कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं आता? तो आप गुणा भाग करो। 35 प्लस 21 में से 23 घटाओगे माइनस 2 आएगा, 21 दूना 42 होगा, माइनस पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लो, 4 3 7 2 1 3 इंटू 10। तो 35 माइनस प्लस माइनस 2 बटे 42 में से 37 घटाओगे, 7 5 12, बस केवल 5 ही आएगा ना। और गुणे 10, तो 5 दूनी 10, तो कितना हुआ? 35 प्लस 2 दूनी 4 यानी माइनस 4 हुआ, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 35 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 31। इसका आंसर कितना दिया है? कितना दिया है इसका आंसर? 36। एक चीज यहाँ पर ये गलती हो रहा है, जो फार्मूला में थोड़ा सा गलती हुआ है, आप लोग हल्का सा थोड़ा करेक्ट कर लेना। यहाँ पर F0 माइनस नहीं होता, यहाँ पर F1 माइनस F0 होता है, और यहाँ पर भी बस थोड़ा सा सुधार लेना, ये 2F1 माइनस F0 होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? F1 का वैल्यू कितना है? 23, यानी 23 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 21 बटे 2F1 का वैल्यू कितना है? 23 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 21 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 14। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा? 23 दूना 46 माइनस 4 1 5 और 2 1 3 35। ठीक है, और 21 में से 23 में से 21 घटाओ कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो चलो ये कितना हुआ? 35 प्लस 2 बटे 11 हो जाएगा ये। अरे 6 में से 5 घटाओगे 1, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, गुणे 10। तो कितना आया? 35 प्लस 20 बटे 11 बटे 1 कर दे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब 35 का गुणा इसमें 1 11 में करोगे 35 35 यानी 5 5 3 8 3, तो कितना आ जाएगा? 385 प्लस 20 बटे 11। तो ये कितना आया? 405। यस, 405 बटे कितना? 11। तो जब आप 405 में 11 का भाग दोगे, 11 3 33 75, 11 छके 66, बचा कितना? 9, 10 बढ़ाओ 0, 11 8 88 ना। तो यानी ये लगभग कितना आ जाएगा आपका बहुलक? 36.8। ठीक है, तो बहुलक कितना आएगा? और देखो ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपका बहुलक आता है सदैव बहुलक वर्ग के ही बीच में कहीं कहीं आएगा। तो बहुलक वर्ग आपका 35 से 45 है, तो देखो 36.8 लगभग इन्हीं के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आप एक लाख नीचे कमेंट कर देना। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 36.8 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर लेना ना। हम लोग एक क्वेश्चन कोई और देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो सब क्वेश्चन बस वही फार्मूला लगाना आ गया, तो आप सब क्वेश्चन इसका कर ले जाओगे बहुलक का। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला? निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो आप ज्ञात कर लोगे, बहुलक हम लोग निकाल देते हैं। एक कॉलम आपको क्या दिया है? व्यय, और ये किसमें दिया है? रुपए में। देखो 1000 से कितना? 1500 तक का, फिर 1500 का, 1500 से लेके 2000, फिर 2000 से लेके 2500, 2500 से लेके 3000, 3000 से लेके
3500, 3500 से लेके 4000 और 4000 से लेके 5000, सॉरी 4500 और 4500 से लेके 5000 तक ना। और ये कितने परिवार इतना व्यय करते हैं वो दिया, परिवारों की संख्या। चलो परिवारों की संख्या कितना हुआ, 24, 40, 33, 28 ना, 30, फिर ये कितने का 22, इसका है 16 और इसका है 7। तो आपको फिर इसका क्या पूछा, बहुलक पूछा है। तो बहुलक कैसे निकालोगे, देखो सबसे बड़ा बारंबारता कौन हुआ, 40 ना। तो जो इधर सुनो, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, सबसे अधिक बारंबारता है, उसके सामने वालों को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग ना। तो यहाँ पर जो आपका बहुलक वर्ग है वो कितना हुआ, यहाँ बहुलक वर्ग ये कितना है 1500 से 2000। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है इसको किससे दर्शाते हैं, एल से। बहुलक वर्ग के सामने जो बारंबारता होती है उसको किससे दर्शाते हैं, F1 से। किससे दर्शाते हैं, F1 से। F1 बराबर कितना दिया 40। इसके पहले वाली वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको किससे दर्शाते हैं, F0 से। F0 बराबर कितना दिया 24। और इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता किससे दर्शाते हैं, F2 से। तो F2 बराबर कितना है 33। और एक होता है H वर्ग माप। तो वर्ग माप यहाँ पर 500 का गैप है, तो कितना हो गया 500। तो बस अब आपको पता है फार्मूला, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बताओ L का वैल्यू कितना है 1500 प्लस F1 का वैल्यू कितना है साहब 40 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 24 बटे 2 F1, 2 इंटू F1 का वैल्यू 40 माइनस F0 का वैल्यू 24 माइनस F2 का वैल्यू कितना है 33। और इन सब में आपको गुणा करना कितने का, H का, यानी 500 का। कितने का गुणा करना है 500। तो कितना हुआ 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओ 16 आ जाएगा बटे 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 57। और ये कितना हुआ 500। 1500 प्लस 16 बटे कितना 3 7 23 हो जाएगा गुणे 500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1500 प्लस 16 25 80 यानी 8000 बटे 23 बटे 1 करके इसका गुणा इसमें इसका गुणा कर सकते हो। तो जब 23 में 15 का गुणा करोगे तो 5 ते 15 5 हासिल लगाए 5 दूनी 10 1 11 और 23 1 23 यानी 3 4 5। तो कितना आ जाएगा 345 और 2 जीरो प्लस 8000 बटे कितना 23। तो 2 जीरो 5 8 4 12 2 हासिल लगाए 3 1 4 तो बटे 23 ना, यानी 42,500 बटे 23। तो चलो इधर हम भाग दे दें 42,500 इसमें कितने भाग देना है 23। 23 गुना 46 होता है यानी 1 के जाएगा 23। कितना हुआ 9 और 19 ना, 5 बचा, फिर 2 6 12 2 7 14 2 8 16 8 ले जाए कि 2 9 18 ज्यादा हो जाएगा ना। तो 8 3 24 की 4 हासिल लगा दो 8 के 8 2 10 सॉरी 8 दूनी 16 17 18। ठीक है, तो कितना आया 1 11। फिर यहाँ से 0 उतरा तो 23 25 5 ते 15 5 हासिल लगा 1 5 दूनी 10 1 11 115 ज्यादा हुआ ना, तो यानी 4 बार ले जाओ। तो कितना आ जाएगा 4 ते 12 2 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 1 9 तो कितना 8 1 18 1 जुड़ी ये भी है। तो यानी कितना आ जाएगा देखो 184 आया, 8 बार ले जाने पे 184 आया ना, तो यानी 7 बार लेके चले जाओ। तो जब 7 बार लेके जाओगे यानी 180 बचा है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 180 लिख दिए। और 7 3 21 की 1 हासिल लगा दो 7 दूनी 14 14 2 16 तो यहाँ पर कितना बचा 19 10 पर बढ़ा के 0। तो फिर वही लगभग कितना 184 यानी 8 बार ले जाए तो यानी लगभग कितना आ जाएगा, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, यह आ जाएगा 1847.8। तो ये लगभग इसमें होना चाहिए, देखो इसके बीच में मार भी रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। तो अतः उसका जो बहुलक व्यय है वो कितना हो जाएगा 1847.8 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, भाग गुणा है इसको आप मत कॉपी करना। तो फिर आज बस यही तक करते हैं। तो अब जो माध्यिका आप लोग क्वेश्चन लगाना, जो अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आपका लाके मुझसे बात मतलब पूछना। अब इसके बाद वाला जो प्रश्न वाली माध्यिका उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिर आज यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।